Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back. Today we shall learn few more words and sentences. मैं आपको दोबारा से कुछ एक सिनेरियोज बताऊंगा. ये मैंने वर्ड्स और सेंटेंस खासकर कंपाइल किए हैं लेगेसी सीरीज से. तो हम छोटे मोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस डेली हर वीडियो में दो चार करके सीखते रहेंगे. तो सीखते हैं पहला सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज ट्विंस, फ्रेटर्नल, ऑब्वियस. तो लड़की बोल रही है कि हम ट्विंस हैं, फ्रेटर्नल हैं, ऑब्वियस, क्योंकि हम दोनों अलग अलग दिखते हैं, हमारी शक्ल आपस में नहीं मैच कर रही है, इसलिए तुम शायद कंफ्यूज हो गए. पहले ये बोलती है, एक नया लड़का है, उसको बोलती है कि हम ट्विंस हैं. फिर वो शॉकिंग लुक देता है, बट वो कहते हैं कि हम फ्रेटर्नल हैं, मतलब दो अलग अलग एग से बने हैं. ठीक है. यहाँ पे इसकी जो विच, जो राइट में ये लड़की खड़ी है, इसकी जो मदर है, जो विच है, इसको इसके जो एक जो विचेस थी, उन्होंने क्या किया, उसके अंदर इम्प्लांट कर दिए दो अलग अलग एग्स. ठीक है. तो ये उसके कारण ट्विंस पैदा हुई हैं, मगर दो अलग अलग एग से पैदा हुई हैं, एक ही लेडी से पैदा हुए हैं. दैट इज़ वाई एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, तो इनको ट्विंस बोलते हैं. मगर दो अलग अलग एग से पैदा हुई हैं, इसलिए इनको फ्रेटर्नल बोला जाता है, फ्रेटर्नल ट्विंस. फ्रेटर्नल का और मीनिंग भी है, जिसमें वो फ्रेटर्नल का मतलब है गहरा, स्ट्रॉन्ग लिंक्स, किसी कोई फ्रेंडशिप का, लोगों के बीच में, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में. एग्जाम्पल द फ्रेटर्नल असिस्टेंट वर कलीग्स एंड कॉमरेड्स. एंड अनदर एग्जाम्पल ही सेड ही होप द इशू कुड बी सॉल्व इन फ्रेटर्नल वे. पहले में ये बोलना चाह रहा है कि फ्रेटर्नल असिस्टेंट, बहुत गहरा असिस्टेंट मिला मुझे कलीग से और कॉमरेड से. दूसरे में बोला कि एक शायद दोस्ताना तरीके से आशा करता हूँ कि ये इसका कुछ समाधान निकले. तो फ्रेटर्नल इस सिनेरियो में इस जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सेकेंड एग्जाम सेंटेंसेज, वी ब्लेंड इन जस्ट इनफ. मैं यहाँ पे आपके साथ जस्ट इनफ कहाँ पे यूज़ होना है, कैसे सिनेरियोज में यूज़ होना है, वो शेयर करना चाहता था. यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम उतना ही घुलते मिलते हैं जितना कि ज़रूरी है. तो ब्लेंड, घुलना मिलना, जस्ट इनफ, जितना ज़रूरी है. तो कहीं भी आप किसी को ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैं इतना ही काम करता हूँ जितना ज़रूरी है. आई डू वर्क जस्ट इनफ, जितना ज़रूरी है उतना ही काम करता हूँ. ठीक है. आई एक्सरसाइज जस्ट इनफ, जितना ज़रूरी, जितनी एक्सरसाइज करनी है मैं उतनी एक्सरसाइज करता हूँ. तो जस्ट इनफ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो बताने की मैंने कोशिश की है. जहाँ पे आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई कोई चीज़ जितनी ज़रूरी है उतनी ही मैं करता हूँ. मैं खाना खाता हूँ जितना ज़रूरी है. ठीक है. मैं कोई काम, मैं कहीं पे घुलता मिलता हूँ किसी के साथ, सोशलाइजेशन करता हूँ, उतना ही करता हूँ जितना ज़रूरी है. मैं लोगों से बात उतनी ही करता हूँ जितनी ज़रूरी है. ठीक है. ये इसका हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है, हम उतना ही घुलते मिलते हैं जितना ज़रूरी है. सेकंड इसी जस्ट इनफ का एग्जांपल है, पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट, जस्ट इनफ. हम उतना ही भाग लेते हैं, उतना ही योगदान देते हैं जितना कि ज़रूरी है. सेकेंड, थर्ड सेंटेंस इज द वुल्व्स आर प्रेटी क्लिकी. यहाँ पे मैंने आपको क्लिकी वर्ड को समझाने के लिए ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया है. ये विचेज, ये इसको वेयरवुल्फ को कह रही हैं कि भाई जो वुल्व्स हैं यहाँ पे वो थोड़े से प्रेटी क्लिकी हैं. क्लिकी मतलब वो अपने आपस में ही रहते हैं, दूसरों के साथ कम घुलते मिलते हैं. क्लिकी उस इंसान, उस चीज़ को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ, कि एक इंसान है, एक बंदा है जो कि अपने ही ग्रुप में रहता है, बाहर के लोगों से कम घुलता मिलता है. ठीक है. तो वेयरवुल्व्स के बारे में बोला जाता है, वुल्व्स के बारे में खासकर ये माना जाता है कि वो अपने पैक के अंदर ही रहते हैं, पैक से बाहर लोगों के साथ कम इंटरेक्ट करते हैं, कम घुलते मिलते हैं. तो इसलिए ये जो विच है वो ये इसको वेयरवुल्फ को बताने की कोशिश कर रही है कि दी वुल्व्स आर प्रिटी क्लिकी. तो ऐसे किसी बंदे के लिए आप बोलना चाहते हैं, अगर आप कोई बंदा ऐसा जो बाहर के लोगों से कम घुलता मिलता है, अपने ही लोगों के बीच में रहता है, अपने ग्रुप के बीच में रहता है, तो आप क्लिकी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये क्लिकी का लिटरल मीनिंग आपके साथ शेयर किया है. इफ यू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल और देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर भी एज क्लिकी, यू मीन दे स्पेंड देयर टाइम ओनली विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड सीम अनफ्रेंडली टुवर्ड्स पीपल हु आर नॉट इन द ग्रुप. जो ग्रुप के बाहर के लोग होते हैं उनके साथ अनफ्रेंडली व्यवहार करते हैं और अपने ही ग्रुप के बंदों के साथ घुलते मिलते हैं. देन इज इन डिफेंस ऑफ द स्कूल्स कमिटमेंट टू इंक्लूसिवनेस. यहाँ पे मैं डिफेंस, कमिटमेंट और इंक्लूसिवनेस को, खास करके इंक्लूसिवनेस को आपको बताने की कोशिश कर रहा था. इंक्लूसिवनेस वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल होता है. तो आप कहीं पे जो आप बोलना चाहते हैं कि किसी चीज़ को घुल मिल के रहना, वहाँ पे आप इंक्लूसिवनेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो ये विच यहाँ पे बोलने की कोशिश करिए कि वेयरवुल्फ जो है आपस में ही रहते हैं,
बरखिलाफ जो हमारी प्रतिबद्धता है स्कूल की, हमें इकट्ठा रहने की जो प्रतिबद्धता है स्कूल की, उसके खिलाफ, उसको ना मानते हुए, उस रूल को ना मानते हुए अपने में ही रहते हैं। ठीक है, उसको डिफाई करते हैं। तो डिफेंस जो वर्ड है डिफाई से निकला हुआ है, जहाँ पे आप ये कहते हैं कि भाई उस किसी चीज़ के खिलाफ, कोई एक रूल है स्कूल का, कोई एक तरीका है, ट्रेडिशन है किसी चीज़ का, उसके खिलाफ कोई काम किया है, कोई चीज़ आपको बताई, उसके खिलाफ किसी ने कोई काम किया तो उसको डिफाई किया, आपके बताए हुए ऑर्डर को डिफाई किया, आपके बताए हुए काम को डिफाई किया। तो ये एक हिंदी सेंटेंस है, मिलकर रहने की स्कूल की प्रतिबद्धता के खिलाफ, इसका मीनिंग। देन इज ही इज सबिंग फॉर आर केमिस्ट्री ऑफ मैजिक टीचर। यहाँ पे मैंने आपको सबिंग वर्ड का मीनिंग बताने के लिए सेंटेंस को शेयर किया है कि सबिंग कहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे ये विच जो है इस वेयरवुल्फ को बोल रही है कि ये जो बंदा सामने पढ़ा रहा है ये हमारी केमिस्ट्री की जो टीचर थी उसकी जगह पे पढ़ा रहा है। तो ऐसी कोई सिनेरियो जहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भैया उसके जगह पे काम कर रहा है, ये टीचर उसकी जगह पे पढ़ा रही है, ये जो स्टूडेंट है उसकी जगह पे आया हुआ है, या उसकी जगह में हम ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सबिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि ही सबिंग फॉर आवर केमिस्ट्री ऑफ मैजिक टीचर का मतलब हुआ कि यह हमारे केमिस्ट्री टीचर के जगह पे ये बंदा हमें पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ये ऑफिस में, ये ऑफिस जो है नहीं था, हमारे पास स्पेस नहीं थी, तो इस ऑफिस का आप इस्तेमाल कर लीजिए, इसकी जगह ये काम कर लीजिए, ये बंदा इसी जगह आया है। तो ये वहाँ पे सिनेरियोज में यूज़ किया जा सकता है। देन इज हु एक्सीडेंटली इंसिनरेटेड हिमसेल्फ। इंसिनरेटेड का मतलब बताने के लिए आपको कोशिश की है मैंने सेंटेंस को शेयर करने की। इंसिनरेटेड का मतलब है उसने आग लगा लेना। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रही है कि उसने अपने आप को एक्सीडेंटली, मतलब उसको पता नहीं था, अचानक से, एक्सीडेंटली मतलब डेलिबरेटली नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया, गलती से उसने अपने आप को आग लगा ली। तो कहीं पे भी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आप भी कहना चाह रहे हैं कि भाई उसने अपने आप को आग लगा ली या उसने उसको आग लगा दी, तो आप इंसिनरेटेड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप बार बार अपने उसमें वोकेबलरी में लाने के लिए, बार बार सिनेरियोज को अपने उसमें लाने के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहें। बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। सो कीप लर्निंग। गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय।